जब भी सहरा में मौत वाक़ई हुई है, हमेशा से कुछ जानवरों ने लाश से छुटकारा दिया है। गिद्ध। किसी जमाने में इनकी तादाद लाखों में थी, लेकिन अब तारीखी औसत से कम हो चुके हैं। अब लाशें बहुत हैं और गिद्ध कम। ये एक सफर है मासूमियत के किनारे तक। ये किस्त मुझे हिमालय के सरसब्ज दामन से पाकिस्तान के सबसे मुश्किल इलाके में ले जाता है। मैं इस ड्रामाई सरजमीन में एशिया के चंद बचे हुए गिद्धों की तलाश में हूँ। मैं व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स के पीछे हूँ, एक ऐसा परिंदा जिसकी तादाद पिछले कुछ दिहाइयों में 99% से ज्यादा कम हो चुकी है। अब इस परिंदे को ढूंढना, जो किसी जमाने में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बर्ड ऑफ प्रे था, इतना ही आसान है जितना घास के ढेर में एक सुई को ढूंढना। मुझे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को स्कैन करना होगा। और सहराई रेत इसे और ज्यादा मुश्किल बना देता है। ये बच्चे देने का मौसम है और घोंसला आसानी से मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये मुश्किल साबित हो रहा है। चले देखते हैं। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा और उम्मीद करता हूँ कि एक ढूंढ लूंगा। मैं अपनी तलाश जारी रखता हूँ, लेकिन कोशिश रंग नहीं लाती। अब वक्त है कि यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि इनके पास कोई मालूमात है। इसीलिए हम मकामी लोगों की तरफ रुख कर लेते हैं, लेकिन मुझे एक सरप्राइज मिलने वाला है। मकामियों के बड़ों को पता होना चाहिए कि यहाँ वल्चर्स के घोंसले हैं कि नहीं। खबर ही कोने केडा है कहते आई कोने ना है नहीं असांज गोठ में आई कोने कहते हो जाम हो। कहां चल क्यों चली गई? किधर किधर गई? हां डे में साहब में कोने किथे पक्की गाल इन कंदी में मु 50-60 गिजूं ॾिठियूं हुयूं। वॾो माल मरे उते सभु अची पहुचंदियूं। हींअर ज़रूरु गिजूं आयूं आहिनि पंहिंजे इलाइक़े में। माना 100 दाणा नंगरताल के माहिनी आहिनि। ॿुधाइनि इहो तसली तोखे ॾियां। मूं ऊंडी ॾिठियूं, यार हीअ एतिरियूं किथां आयूं? अॻे हुयूं ई कोन, हींअर त जाम आयूं आहिनि। और फिर मदद एक बहुत गैर मुतवक्का जरिए से आती है। अच्छा, गिल्स देखिए आपने? इधर देखिए किधर है? ओ इधर। क्या है? कैसे घोंसला है? अखेरा? अखेरा है? चला मेरे साथ, हमें दिखा। आजा, हमें दिखा। किधर है? इधर। ये यकीनन एक गिद्ध का घोंसला है। मैंने एक गिद्ध को इस तरह से उड़ते हुए देखा है। ये शायद एक व्हाइट रम्प्ड वल्चर ही है। ये इंतहाई सनसनीखेज है। मैंने सहरा में कई किलोमीटर सफर किया है और आखिरकार ऐसा दरख्त मिल गया जिसमें घोंसला है। इसको ढूंढने से आधे से ज्यादा मसला हल हो गया, लेकिन इन परिंदों की शान देखने के लिए और मालूम करने के लिए कि इस घोंसले में क्या है, मुझे इसके लेवल पर जाना होगा। मुझे लगता है मुझे अपना हाइट ब्रूटस के ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसके लेवल तक जा सकूं, और मैं ऐसा ही करूंगा।
अब जबकि मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, मुझे घोंसले का बेहतर नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी मुझे ये पता नहीं लग रहा कि घोंसले में क्या है, क्योंकि ये साइडों से बहुत बड़ा है। टाइम गुजर रहा है, किसे पता कि कितनी देर में वालिदैन वापस आएंगे। कभी कभार इनको अच्छा खासा सफर करना पड़ता है खुराक की तलाश में। अब ये खेल इंतजार का है। वो देखिए, ये बैठ चुका है। ओह खुदाया, ये देखिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये व्हाइट रम्प वल्चर है। ये यकीनन व्हाइट रम्प वल्चर नहीं है। ओह, ये एक एशियन किंग वल्चर है। वाह, जरा इसे देखिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस गिद्ध को फिल्म कर सकूंगा। ये बाकी गिद्धों की तरह कभी भी ज्यादा तादाद में नहीं रहे। ये शानदार है। मुझे नहीं लगता कि इन गिद्धों की यहाँ से अफजाइश की रिपोर्ट्स हैं। इनको पाकिस्तान में वैग्रेंट क्लासिफाई किया गया है। ये वाकई शानदार है। एशियन किंग वल्चर्स पाकिस्तान के बाकी वल्चर स्पीसीज से काफी मुख्तलिफ हैं। इनका अपना अलग जीनस है। ये ग्रोह में नहीं रहते और कॉलोनीज भी नहीं बनाते। ये एक ही घोंसले को कई साल इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ा होता जाता है। ये घोंसला नया नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। हम शायद एक ऐसे घोंसले को देख रहे हैं जिसमें कई बार बच्चे दिए गए। ये इस खतरे से 2-4 स्पीसीज के लिए शानदार खबर है। ये लाजवाब दिखते हैं अपने सुर्ख सरों के साथ। ये जिल्द न सिर्फ इन्हें बैक्टीरिया से साफ रखती है, बल्कि थर्मोरेगुलेशन में भी मदद देती है। जल्द इसका साथी भी आन पहुंचता है। एक काबिले जिक्र नजारा। बादशाह और मलका एक साथ अपने बच्चे या अंडे के साथ, मुझे नहीं पता। नजदीक से आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों का रंग मुख्तलिफ है। मुझे इंतजार करना होगा दोनों का घोंसले से जाने का, ताकि मैं ड्रोन के जरिए पता लगा सकूं कि घोंसले में क्या है। और ये एक छोटे चूजे का घर है।
इस चूजे का इस घोंसले में होना इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड गिद्ध की नस्ल के लिए नेमत है। इन गिद्धों के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये सिर्फ एक अंडा देते हैं और ये चूजा अपने वालिदैन पर कई महीने मुनहसर करेगा। ये सिर्फ साल में एक दफा बच्चा देते हैं। दोनों वालिदैन इस बच्चे को खाना खिलाएंगे रिगर्जिटेशन के जरिए। यह सामना मेरे लिए एक हैरत अंगेज तजर्बा है। मैं व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स को फिल्म करना चाहता था, लेकिन मुझे एशियन किंग वल्चर मिल गया। लेकिन इस खानदान की बका यकीनी नहीं। इन परिंदों की तादाद परिंदों की तारीख में सबसे तेजी से कम हुई है। सबसे बड़ी वजह डाइक्लोफेनेक सोडियम है, जिससे ये परिंदे मर जाते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो मवेशियों को दी जाती है और वल्चर्स के लिए जहर है। इन परिंदों को बड़े दरख्त दरकार होते हैं जिस पर वो अपना घोंसला बना सके, लेकिन मकामी लोग इन दरख्तों पर मुनहसिर हैं और इसे काटते हैं। अब इन परिंदों को मुश्किल से दरख्त मिलते हैं घोंसला बनाने के लिए। तमाम तर मुश्किलात के खिलाफ इस जोड़े ने यहाँ पर घोंसला बनाया है। मेरे लिए इनकी कहानी बताना बहुत मानी रखती है। और किसे पता, एक दिन गिद्ध पाकिस्तान की फिजाओं को भर देंगे।